हेलो, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए और महत्वपूर्ण बन जाता है जो विद्यार्थी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे सभी सम्मानित छात्रों एवं छात्राओं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हिंदी पोर्टफोलियो, जिसे हम हिंदी परियोजना कार्य के नाम से भी जानते हैं, इसे प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, कोई भी एग्ज़ाम्स हुआ, उसमें एक हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित हिंदी परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट में किसी भी एक टॉपिक या किसी एक राइटर या किसी एक कवि या किसी एक लेखक के रूप में उनके ऊपर आधारित उनका जीवन परिचय, उनका विवाह, उनका जन्म, उनका जीवन काल और उनका मृत्यु काल, सारी चीज़ें उसमें दर्शाया जाता है। तो आइए, मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट में हम ये समझेंगे कि किस तरह हिंदी में जो हिंदी परियोजना कार्य दिया जाता है, इसको किस तरह तैयार किया जाता है और उसके अंदर संबंधित क्या क्या चीज़ें, किन किन बातों को ध्यान रखते हुए इसमें लिखा जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में कि हिंदी पोर्टफोलियो, इसको हिंदी परियोजना कार्य भी बोल सकते हैं। मैंने टॉपिक लिया है तुलसीदास। तुलसीदास जो एक भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, इनसे संबंधित सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा गया है हिंदी परियोजना कार्य, जिसमें जिस बच्चे का ये प्रोजेक्ट रहेगा या जो बच्चे इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, सबसे पहले उसका नाम, कक्षा का नाम, रोल नंबर और विषय। विषय का मतलब कि जिस विषय से हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का लिखेंगे, है ना। ये रहा फर्स्ट पेज। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो दूसरे पेज पे हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका क्या होता है? अनुक्रमणिका का मतलब ये होता है कि जो हम प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उस प्रोजेक्ट में उस टॉपिक से संबंधित हमें किन किन मूल बिंदुओं को लेकर चलना है, अर्थात किन किन मूल बिंदुओं को हमें जानना है, किन किन मूल बिंदुओं को हमें लिखना है, किन किन मूल बिंदुओं को हमें समझना है। तो आइए देखिए, अनुक्रमणिका आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया है और नीचे लिखा गया है सबसे पहले जो पहला मूल बिंदु है हमारा, जो तुलसीदास परिचय, यानी तुलसीदास जी के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा मूल बिंदु है जन्म एवं मृत्यु, उनकी जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, यानी उनका जीवन काल कब से कब तक रहा। फिर आगे हम जानेंगे जीवन परिचय, यानी उनसे संबंधित उनके बचपन का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनका एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित सारी चीज़ें ये हम लोग जानेंगे। इसके बाद अगला है मूल बिंदु तुलसीदास जी का बचपन, उनके बचपन के बारे में जानेंगे। फिर है तुलसीदास का विवाह, तुलसीदास का विवाह किसके साथ हुआ, कितने साल तक उनका जीवन काल रहा, विवाह से संबंधित सारी चीज़ें जानेंगे। फिर आगे हैं तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था, यानी गुरु के बारे में भी जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण
अगर इस टॉपिक में अगर है मूल बिंदु तो वो है रचनाएं। यानी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हम लोग के बीच रखे हैं, और हमें किन किन मूल बिंदुओं को जानना है, किन किन मूल रचनाओं को जानना है, ये सब हम रचनाओं से संबंधित जानेंगे। आगे है वेदों साहित्यों का ज्ञान। तो वेद क्या, वेद मतलब क्या होता है? वेद का मतलब ज्ञान। यानी हमारे हिंदू धर्म में 4 वेदों का उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन चारों वेदों में इनका क्या योगदान रहा ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद साहित्य में इनका स्थान क्या रहा ये भी हम लोग जानेंगे। और अंत में ये जानेंगे भाषा शैली। भाषा शैली यानी इनकी भाषा क्या थी ये हम लोग जानेंगे। तो आइए ओपन करते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। एक तरफ इनका पिक्चर भी लगाया गया है और दूसरे तरफ इनका इंट्रोडक्शन भी दिया जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है संक्षिप्त जीवन परिचय, यानी उनका पूरा नाम, जन्म कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं इनकी कर्म भूमि क्या है, गुरु कौन है, और धर्म क्या है इनका, और कार्य क्षेत्र इनका क्या है, काल भक्ति। आप लोग देख सकते हैं एक एक पॉइंट अच्छे से सजाया गया है। और प्रोजेक्ट का मतलब देखिए, बिना चित्र का हमें समझ में भी नहीं आएगा। कोई भी चीज़ में अगर रस लाना है तो उसमें थोड़ा सा आपको ऐसी चीज़ें जोड़ना पड़ेगा जो भी इस वीडियो को देखे तो थोड़ा लगे कि नहीं वाकई इस पे मेहनत किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। इधर भी पिक्चर उनका लगा हुआ है, देख सकते हैं। और दूसरे पेज में इनका जो मूल बिंदु लिखा गया, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज, तुलसीदास जी का बचपन। देख सकते हैं कितने अच्छे से बिल्कुल लिखा गया है और एक एक बातें इसमें दर्शाया गया है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है तुलसीदास के गुरु का नाम, यानी तुलसीदास जी के गुरु, इनका परिचय कब हुआ, कहाँ इनकी भेंट हुई रामानंद जी से, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके बाद इधर पिक्चर भी लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और ये खासकर हाई स्कूल इंटर वालों के लिए, हाई स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके जो सेकेंड चैप्टर है क्षितिज बुक में, जो दूसरे नंबर का चैप्टर है पद का, तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखित है, तो इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इधर देखिए अगला है वेद साहित्य का ज्ञान और रचनाएं। ठीक है, इन्होंने लगभग टोटल 10 रचनाएं जो यहाँ पे पूरा लिखा गया है। रचनाएं तो इन्होंने बहुत सारी लिखे हैं, लेकिन हमें किन रचनाओं को ज़्यादा फोकस करना है, किन रचनाओं पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें तैयार किया गया यहाँ पे। आगे है जो अंत में मैंने बताया था कि भाषा शैली, इनकी भाषा क्या रही, इनकी भाषा का क्या योगदान रहा, इसके बारे में बताया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को समझ में आया है, तो अपना लाइक कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। कैसा रहा ये प्रोजेक्ट, अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।